हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस जो आपको निम्मी द्वारा दिया गया है या जो आपको भारत स्किल ऐप से मिल सकता है। उन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है या उसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, उसको हम देखेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो पहले ही आपका चैनल पे अपलोडेड है, आप उन चीज़ों को एक बार ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। सो क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। विच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बैटरी बेशक बदलता है, जनरेटर भी बदलता है, हीटर जो है, हीटर आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता, ये तो हीट देता है। ठीक बात है, लोहे का बक्सा तो इससे दूर दूर तक इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि बैटरी जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी जो रहता है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक बात है, लेकिन जनरेटर की बात करें तो आपको पता होगा जहां हर वो केस जहां पे साफ्ट घूमने वाली बातें होती है, जैसे टरबाइन से घुमाने वाली बात होती है, वो किसका एग्जांपल होता है, मैकेनिकल का। और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो काम कौन करता है, केवल जनरेटर करता है। विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट, करंट का इकाई होता है एम्पेयर, ये बात आपको अच्छे से पता है। विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अच्छा, इसको एम्पेयर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव जो होता है उसको ही करंट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर यदि है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, तभी करंट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और वो भी उसके विपरीत दिशा में। जिधर करंट जाता है उसके उल्टी दिशा में करंट बहना शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्शन को लेकर। विच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज अपोजिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस करंट को अपोज कौन करता है। ऑब्वियसली ये रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो तो होता है रेजिस्टेंस का, इसीलिए तो उसका नाम रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्ट करता है, जो उसके प्रवाह को गतिरोध करता है या विरोध करता है। विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रिकली यदि हम बात करते हैं तो बेस्ट तो होता है सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें तो आंसर आता है हमारा कॉपर। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। विच इज़ अ मिनरल इंसुलेटर, क्वेश्चन कह रहा है खनिज इंसुलेटर कौन सा है। ग्लास, क्वार्ट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका माइका और पोर्सेलिन। ये सारे इंसुलेटर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि ये सब इंसुलेटर हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि इसमें से खनिज इंसुलेटर कौन सा है। तो जो डायरेक्ट खनिज के रूप में पाया जाता है वो है हमारा माइका, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अभ्रक। कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अभ्रक है, और पोर्सेलिन मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी। तो एज अ मिनरल के रूप में बात करेगा तो वो क्या होगा, आंसर आपका अभ्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें इफ 3 ओम, 9 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है 3 प्रतिरोध, तब क्या होगा। आपको पता है जब भी कंडीशन सीरीज की बात करता है तो आपको सबको जोड़ देना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर बात है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 प्लस 5, कुछ इस तरीके से। तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 17 ओम। यूनिट क्या होता है, ओम। तो आंसर हो गया हमारा 17 ओम। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीधा सीधा सा कह रहा है कि 4 और 6 ओम का प्रतिरोध पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में जब जुड़ा होता है तब की केस में हमें पता है कि टोटल आर यदि मुझे निकालना है तो आर टोटल ये 1 बाई में लेते हैं, और ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, अगर तीसरा है तो R3, कुछ इस तरीके से जुड़ते जाता है। तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। अब भिन्न हल करना तो आपको बेसिक आता ही होगा, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा 6 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया टोटल 10/24। ये क्या है, 1/R टोटल, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R टोटल बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर रहे हैं वैसे ही, तो ये हो जाएगा 24/10। आंसर है हमारा 24/10 बी। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4, 6 एंड 8 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीधा सीधा सा क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर क्रम में यदि ये तीनों जुड़े हुए हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल प्रतिरोध। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8,
जब समांतर में होता है तो 1 करके लिखते हैं, अभी हमने देखा था। इन तीनों को यदि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से हमको मिलता है 13/24। ये आंसर हमको मिलेगा 13/24। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है, जैसे कि हमने बात किया, ये क्या हो रहा है 13/24, कब, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब। लेकिन ये क्या होता है 1/r टोटल का वैल्यू होता है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करने से, मतलब ये 24 बटा क्या हो जाएगा हमारा 13, तो 24/13 ऑप्शन नंबर सी। विच इज सेम इन रेजिस्टेंस कनेक्शन, सॉरी सीरीज कनेक्शन में कौन सा चीज़ सेम होता है? आपको पता है जब सीरीज कनेक्शन की बात करता है, मान लो कुछ इस तरीके से, ये R1 है, ये R2 है, जब ये ऐसा कनेक्ट होता है, ये एक बैटरी है मान लीजिए, ये पोटेंशियल है, तो करंट I जो जाता है वो भाई जितना करंट यहाँ पे है उतना करंट यहाँ पे होगा, और एक ही रास्ता है तो इसको ही ये पार करके आ रहा होगा, मतलब करंट इसके लिए भी उतना ही है और करंट इसके लिए भी उतना ही है। तो जब सीरीज कनेक्शन की बात करता है तो धारा जो होगा या करंट जो होगा वो सेम होता है, लेकिन ये पोटेंशियल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब जहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियल वहाँ पे उतना ज़्यादा ड्रॉप होगा, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा। मतलब सीरीज कंडीशन में यदि हम बात करें, सीरीज के केस में, ये कनेक्शन हमारा सीरीज है, तो सीरीज के केस में पोटेंशियल अलग अलग होता है, मीन्स यहाँ पे V1 और ये V2 ये दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, लेकिन करंट दोनों सेम होता है। लेकिन यही बात यदि हम पैरेलल की करें तो जस्ट उल्टा हो जाता है। जब मैं समांतर श्रेणी की बात करूं तो समांतर के केस में जो करंट रहता है ये अलग अलग हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं I1 नॉट इक्वल्स टू I2 कह सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल जो रहता है ये दोनों सेम होता है जब समांतर श्रेणी की बात आती है। कौन सा कानून कहा गया है कि लगातार तापमान पर एक बंद सर्किट के माध्यम से वर्तमान गुजर सीधे संभावित अंतर के समानुपाती और प्रतिरोध विपरीत अनुपाती? हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा समस्या है, गूगल ट्रांसलेशन के कारण कई बार हिंदी में कुछ चीज़ें थोड़ा सा अजीब लिख देता है, आप इंग्लिश में पढ़िएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तब की केस में पूछ रहा है कि करंट जो होता है किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली होता है। कौन सा चीज़? करंट। मतलब ये डायरेक्ट कह रहा है कि करंट जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली है और करंट जो है वो इन्वर्सली है रेजिस्टेंस के। क्लियर बात है? ऐसा कौन करता है या किसके साथ ऐसा होता है? तो ये जो चीज़ है बेसिकली V इज इक्वल्स टू आई आर का कॉन्सेप्ट है, यहीं से समझ में आ रहा है। देखिए V और I ये दोनों जब अपोजिट साइड पे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों समानुपातिक हैं, और जब जो चीज़ एक ही साइड में रहता है इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्सली है। ये इन्वर्सली का केस है, और ये नियम किसने दिया था? ओम का नियम। क्लियर बात है? सो ओम लॉ जो होता है वही कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। वट इज़ द रेजिस्टेंस? क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, I का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है, R पूछ रहा है। भाई हमें ये फॉर्मूला तो पता है कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई का वैल्यू 11.5, V का वैल्यू 380 वोल्ट, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। सीधी सी बात है, वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो हमको V का वैल्यू दिया है 380 और डिवाइडेड बाई में हमें करना है I का वैल्यू 11.5। ध्यान देना है कि दोनों जो वैल्यू है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है एम्पेयर और वोल्ट पे, तो आंसर हमारा आता है 33.04 रेजिस्टेंस है, इसलिए हो जाएगा ओम पे। तो 33.04 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट? करंट कब? जब R का मान दिया है और V का मान दिया है। क्लियर बात है? तो भाई सीधी सी बात है, यही सेम फॉर्मूला तो हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई। V का वैल्यू हमें दिया है 220, तो हम सीधा सीधा 220 पुटअप करेंगे, और R का वैल्यू दिया हुआ है हमें 50, तो 50 पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाता है हमारा 4.4। चूंकि ये वोल्ट पे है, ये एम्पेयर में है, अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है, इसलिए हमारा करंट भी स्टैंडर्ड यूनिट में एम्पेयर में आएगा। ऑप्शन है आपका 4.4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज? आर और आई दिया हुआ है तो वी निकालना है, तो हमें पता है यही सेम फॉर्मूला तो लग रहा है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको दिया है 250 गुणित आई का वैल्यू दिया है 0.44, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है, आंसर हो जाएगा हमारा 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ?
ओम्स लॉ के हिसाब से कौन सा कथन सही है? ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये इक्वल्स टू के साइन की जगह में म्यू म्यू लिख दिया है। तो इसके हिसाब से देखिए कौन सा स्टेटमेंट, इस साइड पे क्या है, आई है, तो आई को एक साइड पे रखो तो आई एक साइड हो जाएगा, तो आर इधर आ जाएगा, तो V बाई आर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो देखिए V बाई आर वाला स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर सी है। या म्यू की जगह इक्वल्स टू का साइन है एक्चुअल में। ठीक, तो आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। भाई क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है रेजिस्टेंस निकालना है, आर का वैल्यू चाहिए, कब? जब वोल्ट दिया है, वी का मान है 6 और करंट का मान है 0.5। तो हमें तो पता है ओम्स का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आर बराबर V अपॉन आई, आर बराबर V अपॉन आई। V दिया है और ये I दिया है, दोनों को भाग दे दो, करंट निकल जाएगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 पंचे 60। तो आंसर हो जाएगा 12 ओम। नेक्स्ट है, हाउ मच वॉट सेकेंड इन 1 वॉट आर। क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा कि 1 वॉट आवर पे, ये वॉट है ये घंटा है, इसमें कितना, ये हमें नहीं पता, वॉट होगा और ये सेकंड होगा। तो भाई ये वॉट का तो वॉट सेम है, अंतर किस में आ रहा है, सिर्फ ये घंटे को किस में बदल रहा है, सेकंड में। तो हमें तो नियम पता है ना कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो ये हो गया 3600 और वॉट की जगह तो वॉट ही है। क्लियर बात है। तो 1 वॉट आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3600 वॉट सेकंड, 3600 वॉट सेकंड सिंपली। सो व्हाट इज द पावर if an EMF of 1 volt causes a current flow of 1 ampere। EMF मतलब डायरेक्टली वो किसकी बात कर रहे हैं, उसके पोटेंशियल की। पोटेंशियल कितना बोल रहा है, 1। ये V का वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको करंट की बात कर रहा है, I का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, ये बात भी सही है। तो आपको पूछ रहा है पावर क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ये भी 1 है और ये भी 1 है। ध्यान देंगे, वोल्ट ये दिया है 1 वोल्ट, ये वोल्ट पे दिया है, ये एम्पेयर पे दिया है। जब ये अपने स्टैंडर्ड यूनिट पे होंगे तो पावर जो होगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और V इंटू ए, वोल्ट एम्पेयर को बोलते हैं वॉट। वोल्ट इंटू एम्पेयर ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वोल्ट इंटू एम्पेयर का मल्टीप्लाई जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 वॉट। किलो वॉट नहीं बोलेंगे, किलो मतलब क्या हो जाता है, 10 की घात 3, मतलब 1000 का गुणा यदि उसमें हुआ होता तब वो हमारा आंसर होता। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए आंसर हमारा वॉट होगा। विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल कौन सा है भाई, हमने ये फॉर्मूला बताया ना, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। ठीक बात है, लेकिन ये तो I और R के फॉर्म पे दिया है, तो दूसरा नियम भी तो हमें पता है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स का नियम। यहाँ से बदल लो, देखिए ये जो भी दिया है आई आर वाला दिया है, मतलब V को चेंज किया है, तो V की जगह मैं क्या रख दूँ, I इंटू आर। तो इस V की जगह मैं I इंटू आर रख दूँ, और ये पहले से I है तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया, तो I स्क्वायर आर। तो आंसर हो गया हमारा I स्क्वायर आर वॉट। हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर एट 200 वोल्ट। सीधी सी बात है, पावर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक हीटर कितना पावर यूज़ कर रहा है। करंट दिया है 10 और वोल्टेज दिया है 200, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। V 200 और करंट 10, तो दोनों का गुणा कर दो तो 2000। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वॉट। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो भाई आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। लेकिन क्वेश्चन में देखिए V तो दिया है, I नहीं दिया है। ठीक बात है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, P की जगह पे दिया है 500, तो ये हो गया 500। इस V को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो आ जाएगा बटे में, मतलब ये जाएगा 220, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा करंट I। ठीक बात है, ये हम सिंप्लीफाई करते हैं कि 500 बटा 220 यदि मैं करूं तो ये मुझे मिल जाता है 25 अपॉन 11। मीन्स ये करंट का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, 25 अपॉन 11। अब ये तो हो गया करंट, लेकिन निकालना मुझे क्या था, रेजिस्टेंस। तो भाई ये फॉर्मूला भी तो जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक बात है, V मुझे कितना दिया है, 220, तो ये 220 है,
आई का मान यदि मैं इधर पक्षांतर करूँ तो बटे में आएगा, तो ये 25 और ये 11 जो है ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर। है ना, सिंपल सा। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 220 के साथ 11 का गुणा कर रहे हैं और 25 का भाग दे रहे हैं। तो इससे हमको आंसर कितना मिल रहा है, 96.8 रेजिस्टेंस है, ओम में निकल रहा है। ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है, 96.8, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ इमर्सन हीटर। इसका वोल्टेज निकालना है जब P और I दिया हुआ है। अरे भाई कितने वही क्वेश्चंस को बार बार ये घुमा घुमा के पूछ रहा है। जब P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई है, आपसे पूछता है कि वोल्टेज क्या होगा, तो P अपॉन आई कर दोगे तो V नहीं निकल जाएगा। P आपको दिया है 500 और I आपको दिया है 2.27 विच इज इक्वल्स टू V। ये आप सिंप्लीफाई कर दो कि 500 डिवाइडेड बाई 2.27 कर दीजिए। ये कैलकुलेट करोगे आपको तो ये मिल जाता है 220.26 वोल्ट पे निकल जाएगा, वोल्टेज है आपका। तो ऑप्शन देख लीजिए, मैच कौन सा कर रहा है, 220.3। 26 को यदि आप राउंड अप करोगे तो 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द इलेक्ट्रिक पावर यूनिट। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर का। भाई हमें तो पता है वॉट होता है पावर, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये होता है वोल्ट, और इसका होता है इंटू एम्पेयर। तो वोल्ट इंटू एम्पेयर को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। क्लियर बात है। व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बल्ब। करंट बताना है जब P और R आपको दिया हुआ है। हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर, पावर का यही फॉर्मूला होता है। तो P अपॉन आई स्क्वायर, अच्छा आई हमें निकालना है, तो P अपॉन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर। P हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ये हमारा 550 और डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस है हमारा 22। ये सिंप्लीफाई करने से आता है 25, तो 25 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो आई बराबर इसका वर्गमूल कर देंगे और वो कितना होगा, 5। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड। पावर के लिए फिर वही फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई का मान आपको दिया गया है 0.455, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और गुणा में करेंगे आर दिया है 484। क्लियर बात है। सिंप्लीफाई करने से ये हमको मिलता है 100.2। पावर है इसलिए किस में होगा, वॉट में होगा। आंसर देखिए 100.2, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द रेटेड पावर इफ एन एडजस्टेबल रजिस्टर बियर द फॉलोइंग लेवल। देखिए एक रजिस्टर है एडजस्टेबल रजिस्टर, उसमें ये लिखा हुआ है, उसका रेटिंग है कि 1.5 के मतलब किलो होता है ना, किलो ओम, ये उसका रेटिंग दिया हुआ है। और इसमें करंट कितना ले रहा है, आई इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो दिया है वो आर का वैल्यू है और आई का वैल्यू दिया है आपको 0.08 एम्पेयर। आपको पूछा क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला तो जानते हो ना, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई ये दिया है, आर ये दिया है, अंतर कितना होगा, आई स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर। लेकिन आर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 1.5 तो लिखा है गुड, लेकिन इसके साथ किलो लिखा है, मतलब 10 की घात 3, मतलब 1000 का गुणा। ये आप सिंप्लीफाई कर दो। ये सिंप्लीफाई करने से हमको मिलता है 0.08 का स्क्वायर है और इसके साथ है 1.5 के साथ 1000 का गुणा। तो सिंपली ये हम सिंप्लीफाई किए तो हमको मिलता है 9.6। पावर है इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा वॉट पे, 9.6 ऑप्शन नंबर है हमारा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अ 40 वॉट फ्लोरेसेंट लैम्प ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन में क्या दिया है इस बात को समझना होता है। 40 वॉट बोल रहा है, मतलब पावर दिया हुआ है, पावर दिया है 40 वॉट। करंट बोल रहा है I इज इक्वल्स टू बोल रहा है 0.10 एम्पेयर। क्लियर बात है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, वोल्टेज तो निकालना है। अरे भाई P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू P अपॉन आई, दोनों को भाग ही तो देना है, सीधी सी बात है। 40 को आपको भाग दे दीजिए 0.10 से। क्लियर है, आपको निकल जाता है ये चीज़ 400। ये हो गया आपका 400 वोल्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर 100 वॉट्स बल्ब टू कंज्यूम 1 किलो वॉट एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी आवर्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगा कि ये 1 किलो वॉट आवर ये जो होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल यूनिट बोलते हैं।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट बोला जाता है, या फिर इसी को जो आपके घर में जो विद्युत खपत जो किया जाता है, एक यूनिट बिजली जला जो बोलते हैं, वो एक यूनिट कहने का मतलब इतना ही होता है, 1 किलोवाट आवर। क्लियर बात है? इतना जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है उसको हम एक यूनिट बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बल्ब है, मान लीजिए आपके पास एक वो जो घर में ऐसा जो आप लाल बल्ब जो यूज़ करते हैं 100 वाट का, 60 वाट का, तो मान लीजिए ये कितने हैं, हमारा 100 वाट का बल्ब है। वाट है मतलब ये पावर दिया है, पावर दिया है हमारा 100 वाट। क्लियर बात है? अब इसमें को बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, इस यूनिट को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, किलो मतलब 10 की घात 3, ठीक, 1000 मतलब इतना पावर था। ये है वाट ये, और इसकी जगह इसके साथ क्या बोल रहा है, 1 किलो बोल रहा है, तो किलो मतलब ये आप 1000 का गुणा कर दोगे। ठीक बात है, इतना। और उसके लिए आपको बोल रहा है इसमें बगल में कितना होना चाहिए, घंटा। तो कितना समय लगेगा इतना होने के लिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास पावर जो है वो है हमारा 100 वोल्ट, तो ये 100 वाट है। तो इसमें हम कितना समय चाहिए, समय के लिए मैं क्या कर दूं, एच मान लो मैं लिख देता हूं, दिस मच इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1000 किलो, या 1 किलो बोल रहा है मतलब ये हो जाएगा 1000 वाट, और ये मुझे चाहिए। तो सिंपली आप इन दोनों को, ये समय निकालना है यदि आपको, तो आप इसको पक्षांतर करोगे तो ये कितना है 100 और ये कितना है 1000, तो डिवाइड होने के बाद कितना मिलेगा आपको 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 10 घंटे। मतलब 100 वाट के बल्ब को यदि आप 10 घंटे जलाते हो तो कितना जलेगा, 1000 वाट, और यही मतलब इसका यूनिट यही होगा। और 1000 को ही हम क्या लिख रहे हैं, किलो, तो 1 इसका वैल्यू हो गया 1, और ये वाट की जगह वाट, और इस आवर की जगह आवर। ठीक बात है? तो कितना समय लगा हमें, 10 आवर्स। क्लियर बात है? मीन्स सिंपली आपको जो पावर था उस पावर के साथ आपको जितना समय तक जलता है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर बात है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। निम्मी के अकॉर्डिंग इतना ही क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा कुछ भी यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आप बताइए। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।